हेलो एवरीवन, आपने बोला था एक बार बीपीएससी का सिलेबस एक्सप्लेन कर देने के लिए। उसके अलावा भी आपके मन में सवाल आता रहता है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं कि नहीं, ऑप्शनल पेपर हिंदी इंग्लिश में लिख ले, जीएस हिंदी में लिख ले, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी जो वीडियो जा रही है आपके पास, इसमें मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को उठाया है, एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर दिया है। पीटी में क्या, मेंस में क्या, सब कुछ एक्सप्लेन हो गया है। आप आराम से जाइए, उसको पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लेना, बीच में भाग मत जाना कहीं कि चलो अब हो गया काम का। नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक सुनिए, काम का है। कहीं भी कुछ भी निकल जाता है ना कि क्या काम का है, तो वहां से आप देख लीजिए आराम से। और मुझे लगता है कि इनफ होगा समझना, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर कैसे क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें नहीं करें, ये सारा बातों में वहां एक्सप्लेन कर दिया गया है। कैसे कहां क्या पढ़ना है वो भी कर दिया गया। आप आराम से उसको देखिए, पूरा सिलेबस समझ लीजिए, फिर जाके बीपीएससी की तैयारी तो स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट, वीडियो देखना शुरू कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी का सिलेबस आप लोगों ने बोला एक बार डिस्कस कर दीजिए। देखिए, बीपीएससी के साइट पर जाइएगा, वहां आपको ऑफिशियल सिलेबस उसके लेफ्ट कॉर्नर में है, सीधा वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और ये सिलेबस सिर्फ बीपीएससी के अंदर ही नहीं, ये सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ भी लागू होता है। बीपीएससी देखिए यहाँ पे 2017 को ही ये किया गया था और अभी तक कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं है, इस साल के लिए भी नहीं है। 60 से 62 के लिए डाला गया था और यही सिलेबस अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ पे देख सकते हैं 60 to 62 यहाँ पे लिखा हुआ है और ये सिलेबस अभी तक कंटिन्यू है, तो कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जब किया जाएगा तो देखा जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा देखिए, जब इसको खोलिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा। जो पीटी की परीक्षा है वो 2 घंटे की होगी। उसके अंदर एक ही पेपर होगा 150 का, 150 अंक का एक पेपर होगा। एक एक चीज़ समझा दूंगा, वीडियो तो लंबी होगी ही, बट सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। सिलेबस पे भी डिस्कस करेंगे अभी। 150 का होगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सिलेबस होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्प के होंगे। और बहुविकल्प यानी एमसीक्यू होगा, उसके अंदर 5 ऑप्शन होंगे टोटल। और प्रारंभिक परीक्षा की जांच वाँच छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर मेंस का परीक्षा होगा। मेंस में क्या क्या है ये देख लीजिए। सामान्य हिंदी 100 नंबर का 3 घंटे का, जीएस पेपर 1 3 घंटे का, पेपर 2 3 घंटे का, और तीनों क्या, एक 100 नंबर का, ये 300 का। तो ये 100 नंबर काउंट नहीं होता है। हिंदी यहाँ लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन में 30% अंक लाना होगा, परंतु मेधा निर्धारण में इसकी गणना नहीं की जाएगी, यानी आपके स्कोर में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो टोटल यहाँ 600 नंबर हो गए। और ऐच्छिक विषय होगा जो पटना यूनिवर्सिटी, ध्यान से सुनिए, यही सब गड़बड़ी होती है जब नहीं ठीक से सिलेबस को पढ़ते हो। तो क्या लिखा गया है, जो भी ऑनर्स पेपर होगा पटना यूनिवर्सिटी के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा के अकॉर्डिंग उसके इक्विवेलेंट होगा। उसी स्टैंडर्ड को ऑनर्स पेपर फॉलो करेगा पटना यूनिवर्सिटी के। समझ में आ रहा है। तो ये भी 300 नंबर का होगा। और फाइनली आपका टोटल 900 नंबर का ये होगा। इस ऑप्शनल पेपर के अंदर, जो ऑप्शनल पेपर है, इसके अंदर टोटल 37 देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, यानी बीपीएससी के अंदर टोटल 37 ऑप्शनल है। उसमें से कोई भी एक ऑप्शनल ले सकते हैं। और इस दोनों ऑप्शनल के अंदर 2 पेपर होता है। दोनों पेपर को मिलाकर एक पेपर कर दिया गया है और वो 300 नंबर का होगा और वो भी 3 घंटे की होगी। ऑप्शनल के अंदर एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी सारे ऑप्शनल यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। उसका भी जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ठीक से एक और चीज़ क्लियर समझ लीजिए, बहुत कन्फ्यूज़न होता है ना आप लोगों को। कन्फ्यूज़न ये होता है कि ऑप्शनल पेपर हिंदी में, बाकी और इंग्लिश में, या जीएस को हिंदी में, ऑप्शनल इंग्लिश में, ऐसा। देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी भाषेतर, यानी हिंदी को छोड़ दिया जाए, तब सभी भाषेतर विषय को हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू में किसी एक भाषा में दिया जा सकता है। उम्मीदवारों को अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे एक और क्या लिखा है, लिखा ये है कि प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के विकल्प लेने वाले, यानी जो उत्तर देने का जो विकल्प आपने चुना है वो अगर आपने ले लिया है, उम्मीदवार चाहे तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश
और क्या है यहाँ पे, मैं तकनीकी शब्द मतलब कोई ऐसा टेक्निकल टर्म है, वाक्यांश विवरण का उनकी चुनी हुई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। मतलब समझ में आया? अगर आपने हिंदी ले लिया है तो आपको पेपर हिंदी में ही लिखना है, उर्दू ले लिया है तो उर्दू में ही लिखना है, और इंग्लिश ले लिया है तो इंग्लिश में ही लिखना है। ऑप्शनल और जीएस दोनों अलग अलग नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसे टर्म हैं जो आपको लगता है हिंदी में थोड़ा सा क्लिष्ट है, मुश्किल है, उर्दू में मुश्किल है, तो कोस्ट में आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, ना कि पूरा पेपर। आई थिंक क्लियर हो गया। ऑफिशियली आप इसको नहीं लिख सकते। और चीज़ समझिए क्या लिखा है, अपने हाथ से लिखना होगा, अनुमति नहीं दी जाएगी, ये तो कोई बात नहीं। क्या और है, परीक्षा के सभी विषय कम से कम शब्दों में संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को मिलेगा। ये जो आप बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि ग्रेजुएशन में जो पेपर चेक करते हैं प्रोफेसर, वही बीपीएससी का चेक करते हैं, इसीलिए जितना लंबा आंसर लिखोगे उतना ज़्यादा स्कोर मिलेगा। तो ये सब गलतफहमी को बहुत दूर फेंक दीजिए, बहुत दूर, क्योंकि क्लियर लिखा है और ये होता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, होता भी है कि आप अगर अच्छे से बैलेंस से काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन के साथ, फ्लो के साथ आंसर लिखोगे तो एक बढ़िया नंबर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है जहाँ कहीं भी आवश्यक हो माप तौल के संबंध में मीटर एसआई प्रणाली जो होती है, और अंक 1 2 3 4। परीक्षा में कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं, लेकिन सिंपल, मेंस में कैलकुलेटर अलाउड है बट सिंपल कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं। हो गया। उसके बाद इंटरव्यू की बारी आई, तो इंटरव्यू 120 नंबर का होता है, ठीक है। तो टोटल 900 नंबर, मेंस का 120, ये टोटल आपका 1020 नंबर पे आपकी स्कोरिंग की जाएगी और आपका लिस्ट तैयार किया जाएगा। हो गया। अब चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले पीटी का सिलेबस देखा जाए तो पीटी के सिलेबस के अंदर जीएस का एक ही पेपर होता है। उस एक पेपर के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो इस पीटी के अंदर जो पेपर है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, एक जीएस का पेपर है। जीएस मतलब सामान्य विज्ञान कर दिया, जनरल साइंस इस जीएस का मतलब है। इसके अंदर जो सामान्य विज्ञान है वो इंटरनेशनल महत्व की समसामयिकी घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो करंट अफेयर्स है वो, ठीक है। भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता, ये पहला हो गया। सामान्य भूगोल में क्या किया गया है, सामान्य भूगोल कर दिया है, और इसमें क्या है, बिहार के बारे में भूगोल, यहाँ की नदियाँ, भारत की पॉलिटी सिस्टम यानी इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, आज़ादी के बाद बिहार की इकोनॉमी, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार में योगदान। तो कुल मिला के घालमेल कर दिया है, बट घबराइए मत, आगे देखते हैं हम लोग, अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको अच्छे से। देखिए यहाँ पे पूछा गया सामान्य विज्ञान के अंदर दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी। देखो साइंस के अंदर आपको क्या करना है, साइंस के अंदर जो बीपीएससी का डिमांड है वो डिमांड है जनरल साइंस का, कोई एक्सपर्ट साइंस का नहीं होना है। यानी बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ऑप्शनल लेवल की साइंस की तैयारी आपको नहीं करनी है, बहुत यूपीएससी लेवल की भी नहीं करनी, मतलब सीधा यूपीएससी के अंदर भी यही लिखा होता है, आप सिलेबस देख लेना। और कोई भी पीसीएस के अंदर ये लिखा होता है डे टू डे लाइफ में जो साइंस होता है, जैसे मान लो किसी की हड्डी टूट गया तो प्लास्टर के लिए जो यूज़ किया जाता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जिसको कहते हैं वो क्या है। इसके अलावा आप इंडक्शन यूज़ करते हैं घर में, इसके अलावा वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं तो वॉशिंग मशीन किस तरीके से काम करता है। तो ये छोटे छोटे कपड़े सुखाते हैं या उसके बाद मौसम बदल जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इस तरह की रिमोट में कि कौन सा सिग्नल यूज़ किया जाता है जिससे रिमोट से दूर से हम टीवी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो डे टू डे लाइफ के अंदर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो उन्हीं सबको साइंस में पूछा जाता है, यूपीएससी के अंदर भी और भी कमीशन के अंदर। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो एंशिएंट हिस्ट्री से भी पूछा जाएगा, मेडिएवल हिस्ट्री से भी पूछा जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री से भी सवाल पूछा जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल ज़्यादा होंगे, लगभग 20 से ज़्यादा सवाल मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे, 5 से 7 सवाल मेडिएवल के होते हैं, और 10 के आसपास जो सवाल है वो 10 या उसमें भी 5-7 रख लो एंशिएंट हिस्ट्री से होता है। तो कुल मिला के 30 प्लस के सवाल जो है वो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो
हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, और मॉडर्न के अंदर भी 1857 के बाद जो सवाल है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेशनल मूवमेंट से सवाल होता है, और हर एक सब्जेक्ट, अभी से बोलने की जरूरत नहीं है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर बिहार से भी सवाल होते हैं। जैसे बिहार के हिस्ट्री, बिहार के पॉलिटी, बिहार के ज्योग्राफी से भी सवाल होता है। उसके बाद पॉलिटी की बात करें, उसके बाद कहाँ गया, बिहार के इतिहास से, यानी बिहार का इतिहास, बिहार का क्या रोल था वो सब। भारत और बिहार का भूगोल क्लियर है भूगोल के अंदर। अब ज्योग्राफी के अंदर आपसे जो सवाल ज़्यादातर पूछा जाएगा, ज़्यादातर सवाल, अगर 100 सवाल आ रहा है तो 90 सवाल, मतलब सिंपल सा है कि 90% जो सवाल है वो इंडियन ज्योग्राफी से ही होता है। 90% सवाल इंडियन ज्योग्राफी से, और अधिकांश सवाल आपको फिजिकल ज्योग्राफी से, भौतिक भूगोल से पूछे जाएंगे। कुछ सवाल वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी होता है, लेकिन बहुत कम सवाल होते हैं बिहार के अंदर, और कुछ सवाल बिहार के ज्योग्राफी से भी होगा। तो जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उसमें 90% सवाल इंडियन लेवल पे होगा, भारत का होगा, और वो भी फिजिकल ज्योग्राफी से अधिकांश सवाल होंगे, ये क्लियर कर लीजिए। तो कम सवाल पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। उसके बाद अगर बात करते हैं, उसके अंदर सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी भी लिखा हुआ है, तो ये सारा है, लेकिन मेनली नेचुरल रिसोर्सेज या फिजिकल फिनोमेना से सवाल ज़्यादा होंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी की बात करें तो सिंपल सी कहानी है। इंडियन पॉलिटी के अंदर इंडियन पॉलिटी से ही सवाल पूछा जाएगा, वर्ल्ड से मतलब है नहीं। और बिहार में भी ऐसा कुछ है नहीं, हाँ बिहार के राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, बट पॉलिटी के अंदर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा जाता है। और लगभग 10 से 15 के बीच में जो सवाल होते हैं वो पॉलिटी के होते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर तो इंडियन इकोनॉमी से ही सवाल पूछा जाता है। 1-2 सवाल बिहार की इकोनॉमी से हो सकता है, बट बिहार से ज़्यादातर हिस्ट्री के अंदर सवाल होते हैं, आर्ट के अंदर सवाल होता है, बट ज़्यादातर सवाल जो इकोनॉमिक्स के अंदर है वो डेट से रिलेटेड होगा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, और ज्योग्राफी के अंदर सवाल बिहार से कम पूछे जाते हैं। तो और ज्योग्राफी के अंदर भी जो सवाल होंगे वो आपको इंडिया के ही सवाल होते हैं। कुछ मिसलेनियस टाइप जैसे WTO, WHO, इसके बारे में पूछा जा सकता है, बट सामान्यतः जो सवाल होते हैं वो इंडियन इकोनॉमिक्स से ही होते हैं, प्लानिंग कमीशन से, या किसकी स्थापना कब हुई, जैसे एडा की, सेवी की, इन सब की स्थापना कब हुई, इससे रिलेटेड सवाल, बैंकिंग सेक्टर से, कैपिटल मार्केट से, शेयर मार्केट से, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं पॉलिटी में बताना भूल गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी अचानक से याद आया, वो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पंचायती राज प्रणाली। ऐसा शायद ही कोई भी पेपर होगा BPSC का जिसके अंदर पंचायत से सवाल ना पूछा गया हो। तो पंचायत से सवाल आएंगे ही आएंगे, बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है इसका, और सवाल बड़ा ही मुश्किल आता है, आसान नहीं आता। तो पंचायत की तैयारी करके जाइएगा, सवाल वहाँ से आएगा ही, और उसको थोड़ा सा डीप तरीके से पढ़ लीजिएगा, गहराई में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछा भी जाता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो ही गया, साइंस हो ही गया, और तो ये आपके जो हैं PT के सिलेबस हैं, प्रीलिम्स के सिलेबस हैं, ठीक है। एक चीज़ और अब इसके बाद मैं बता दूं कि बिहार के अंदर जो अधिकांशतः सवाल होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल कम होते हैं, लेकिन 64 एंड 65 में थोड़ा ज़्यादा ही सवाल कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स से सवाल, तो करंट अफेयर्स से जो सवाल है वो भी, उसके अंदर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी होता है, कम होता है, नेशनल ही ज़्यादा होता है, लेकिन करंट अफेयर्स के सवाल में आप सवाल है कि कब से तैयारी करें। तो नॉर्मली साल भर का करंट अफेयर्स काफ़ी है, बट पिछले बार देखा गया कि अधिकांश सवाल करंट अफेयर्स के विद इन ए 6 मंथ था, कोई कोई तो 3 मंथ के अंदर का सवाल था। तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में आप अगर दिसंबर में एग्जाम हो रहा है तो जनवरी से लेके चलिए, सेफ रहिएगा। तो 1 साल का करंट अफेयर्स इनफ होगा। उसके बाद मेंस की बात करें, अब तो ये तो प्रीलिम्स हो गया। उसके बाद आप जब मेंस का एग्जाम देने जाएंगे, ऑप्शनल की बात इसमें नहीं करेंगे, GS की बात कर रहे हैं। तो जब आप देने जाओगे तो आपको सबसे पहले हिंदी से सामना होगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, हिंदी वाले को हिंदी में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो ऐसे लिख लेते हैं, 2-4 सेंटेंस सही कर लिया, हो गया, काम खत्म है, ठीक है। व्याकरण में भी 2-4 सही कर ही लेते हैं, संक्षेपण भी लिख ही लेते हैं। तो कुल मिला के हिंदी में फेल बिहार में मुझे नहीं लगता कोई करता होगा, बट कोई अगर कर जाए, इंग्लिश मीडियम वाले वैसे जिनका हिंदी से नाता ही नहीं है, तो दिक्कत हो सकता है थोड़ा। जैसे राजस्थान से बहुत लोग आ जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और जिनका बिल्कुल ब्रॉटअप जिसको कहते हैं ना, इंग्लिश मीडियम में ही हुआ है, इंग्लिश उसी तरह के सोसाइटी में है, जो हिंदी सही से नहीं लिख पाते हैं, तो उनको क्या करना है,
वो एस्से तैयार कर ले पहले से ही, 2-4-10 टाइप के एस्से तैयार कर ले, उसी कंटेंट के अंदर एस्से आ जाएगा। जैसे महिला सशक्तिकरण पे, बच्चों पर, और जैसे कोई करंट बर्निंग इशू है उस पे कर लीजिए, एग्रीकल्चर पे तैयार कर लीजिए, एजुकेशन सेक्टर पे तैयार कर लीजिए। तो इस तरह की अगर चीज़ों को तैयार कर लेते हैं तो यहीं से कहीं ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा और आप आराम से इससे आ जाएगा और इससे लिख लेंगे और इसको कर लेंगे। उसके बाद वाक्य विन्यास यानी सही गलत ये सब देखना होता है, और जो इसका ग्रामर भी होता है वो इतना मुश्किल होता नहीं है, तो आप आराम से इसको निकाल लेंगे। उसके बाद बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन पेपर 1 एंड पेपर 2 अभी बताया, 2 पेपर में जीएस का आपका पेपर होता है। पहले में क्या आता है, पहले में सुनिए क्या आता है। पहले में जो आपका पेपर है उसके अंदर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर, पहले पेपर का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट नेशनल इंटरनेशनल महत्व का जो भी करंट अफेयर्स है वो, और तीसरा पार्ट डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन स्टैट के अंदर। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले पार्ट को। यहाँ पे लिखा हुआ है आधुनिक भारत में, अच्छा कोई भी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ तो बिहार इंक्लूड है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो बिहार के संदर्भ में आधुनिक भारत और कल्चर की बात की गई तो ध्यान रखिएगा जो कल्चर की बात की गई है ना उसमें बिहार का कल्चर पूछा जाता है, इंडिया का नहीं। बिहार का पाल कला, बिहार की पेंटिंग, बिहार का जो भी डांस फॉर्म है ये सब पूछा जा सकता है। अदरवाइज मौर्य कला, इंडिया के लेवल पे आर्ट्स यहाँ नहीं पूछा जाता। तो कल्चर में क्लियर रहिए, सिर्फ बिहार का कल्चर पूछेगा। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपसे नेशनलिज्म से सवाल पूछा जा सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942, किसान आंदोलन, बिरसा मुंडा, संथाल मुंडा, इस तरह के सवाल, और इसमें बिहार के योगदान, जैसे 1942 में आज़ाद दस्ता बना, जयप्रकाश नारायण का योगदान था। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, समझ रहे हैं। यानी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक दे दिया जाएगा जैसे भारत में असहयोग आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, या सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार के छात्रों का रोल, बिहार के छात्राओं का रोल, माने महिलाओं का क्या उसके अंदर रोल था, या बिहार के राजनेताओं का क्या रोल था। इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। तो नॉर्मली जो बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सवाल आपसे पूछा जाएगा उसके अंदर 1985 से के बाद के सवाल होते हैं और उसमें बिहार का रोल पूछा जाएगा। इसके अलावा बिहार के लिए कुछ स्पेशल है, जैसे गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू, ये स्पेशल टॉपिक है, एक सवाल जरूर आता है। उसी तरह से कल्चर में पाल कला, मौर्य कला, ठीक है, पेंटिंग, इनसे एक सवाल आ जाता है। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक। दूसरा, यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ भी है, संथाल विद्रोह बिहार में 1857, चंपारण भी काफ़ी फेमस है, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, इनकी विशेषता पूछी जाएगी, मधुबनी पेंटिंग, ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के अंदर जो भी नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है मेंस के लायक, वो सवाल पूछा जाता है। जैसे चाबहार बंदर का पिछली बार पूछा गया था, काफ़ी हिट टॉपिक था। हो सकता है इस बार कोविड से और साइंस एंड टेक को मिला के कुछ सवाल पूछ दिया जाए, या चाइना के साथ लगातार है, नेपाल के साथ लगातार इशू है, तो चाइना या नेपाल से सवाल आ जाए। उसके बाद सांख्यिकी, स्टैट के अंदर देखिए पूरा नहीं पढ़ना। स्टैट के अंदर आपको डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी वो जो पाई चार्ट होता है, वेन डायग्राम होता है, उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। वो पहले आपको डाटा दे दिया जाएगा, उस पर एनालाइज करके आपको सवाल के जवाब देने हैं। पहले आपके पास डाटा रहेगा, उसको एनालाइज करके सवाल का जवाब देना है, तो आप यहाँ से डाटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद जब सेकेंड पेपर में आएंगे तो सेकेंड पेपर के अंदर देखो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ज्योग्राफी सेकेंड सेक्शन में, और थर्ड सेक्शन में है साइंस एंड टेक, और सबके साथ बिहार लगा हुआ है, बिहार मत छोड़ देना। अब देखिए इंडियन पॉलिटी के अंदर भारत की, और देखो बिहार के लिख दिया, वहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया है, यानी बिहार की भी पॉलिटी के सिस्टम है। लेकिन नॉर्मली जो है पॉलिटी के अंदर सवाल बिहार से क्या आएगा, बिहार से एक राज्यपाल वाला सवाल आता रहता है, या बिहार से आपको जो सवाल आएंगे, जैसा अभी इलेक्शन होने वाला है तो बिहार के इलेक्शन में जातिगत भूमिका या बिहार के इलेक्शन की विशेषता, ये सब सवाल पूछा जाता है। तो ये इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नॉर्मली जो पॉलिटी है उसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सवाल होता है, आप आराम से लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे करंट कंटेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी, ध्यान रखना ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिक्स है। तो ज्योग्राफी में आप अगर एकदम टिपिकल, एकदम स्ट्रिक्ट होकर ज्योग्राफी की खोज करेंगे, ज्योग्राफी के सवाल का, तो हो सकता है ना मिले, या हार्डली एक सवाल मिलेगा फिजिकल ज्योग्राफी से, हार्डली एक सवाल मिलेगा।
अदरवाइज वहाँ पे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिक्स रहेगा। अगर ज्योग्राफी से सवाल पूछा भी जाता है तो हार्डली एक सवाल होगा जो एकदम आप प्योर ज्योग्राफी के अंदर डालेंगे, नहीं तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से ही सवाल होगा वहाँ, और इकोनॉमिक्स उसके अंदर तो ऐड हो ही जाता है। तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी दोनों जाके मर्ज कर जाता है। और यहाँ बिहार से भी सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार में खनिज रिसोर्सेज नहीं है, बिहार को डेवलप कैसे बनाया जा सकता है, या बिहार के अंदर ऐसा क्या किया जाए कि बिहार एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में खड़ा हो जाए। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद तो ज्योग्राफी के अंदर कर लेंगे इससे। और साइंस एंड टेक का ध्यान रखना, 65 को अगर आप उठाओगे तो साइंस एंड टेक में क्लियर हो जाएगा। एक सोशल इशू, उसका सॉल्यूशन साइंस एंड टेक से। जैसे अभी लगातार महिला को लेके बहुत सारे उनको क्राइम हो रहे हैं महिला पे, तो वहाँ पे विज्ञान और तकनीक की क्या भूमिका है। जैसे कोविड जैसा पेंडेमिक आया, इसी तरह की और महामारी अगर आ जाती है, विश्वमारी आ जाती है, तो यहाँ पे साइंस एंड टेक की क्या भूमिका है, या कोविड-19 से लड़ने में साइंस एंड टेक ने अभी तक क्या भूमिका निभाई है। समझ में आ रहा है। तो एक प्रॉब्लम फिर सिचुएशन, जैसे पानी की, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन सब जगह पे पानी की समस्या है, तो हम साइंस एंड टेक की मदद से कैसे, या वाटर लॉगिंग हो जाता है अलग अलग जगह पे, बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो साइंस एंड टेक का क्या रोल हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें साइंस एंड टेक के अंदर, या नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है, और यहाँ से आप साइंस एंड टेक कर लेंगे। तो ये आपका जीएस का पेपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आई थिंक किसी भी सवाल को लेकर करनी, और ये ध्यान रखिएगा सीडीपीओ वाले भी इसी तरह से पेपर देते हैं। उनका पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हल्का होता है, अदरवाइज सारा यही फॉलो किया जाता है। तो आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा, और इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास आपके जो जो सवाल आए थे उसका जवाब मैंने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू दे दिया है। तो अपने अपने सवाल को खोज लें और उसके अकॉर्डिंग देख लें।